स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमेशा से काफी जिज्ञासा जगाता रहा है। मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है। खास तौर पर उन पहले 13 दिनों में हमारे पास परमहंस योगानंद की शिक्षाओं पर आधारित कुछ सामग्री है जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। ये बताता है कि शरीर छोड़ने पर आत्मा की यात्रा कैसी हो सकती है। तो आज का हमारा लक्ष्य है इस आध्यात्मिक नजरिए को समझना। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा क्या अनुभव करती है, सूक्ष्म जगत की यात्रा कैसी होती है और वो जो 13 दिन हैं उनके निर्णायक क्षण क्या हैं। चलिए इस रहस्यमयी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, अंतिम सांस के बाद भी चेतना मौजूद है, शरीर शांत है पर आत्मा आसपास सब देख रही है। रोते हुए प्रियजन, अपना ही वो शांत पड़ा शरीर। परमहंस योगानंद के अनुसार ये अंत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो जीवन को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखना है। आत्मा अपने जीवन को देखती है लेकिन सिर्फ घटनाओं को नहीं। अच्छा, सिर्फ घटनाएं नहीं। सबसे अनोखी बात शायद ये है कि आत्मा पहली बार अपने कर्मों का जो असर है वो दूसरों पर महसूस करती है। हाँ, मानो वो खुद वही कष्ट या वही खुशी जी रही हो जो उसने दूसरों को दिया था। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा अनुभव है। कर्म की प्रतिध्वनि कह सकते हैं इसे। और ये पहली रात जो होती है वो स्वतंत्रता के साथ साथ एक गहरे अकेलेपन का एहसास भी ला सकती है। और इसके बाद जब ये शुरुआती अनुभव पूरा होता है तब क्या? इसके बाद आत्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। जैसा स्रोत बताता है, ये कोई खास जगह नहीं है, बल्कि चेतना की एक अवस्था है, एक कर्म क्षेत्र कह सकते हैं, जहां विचार और भावनाएं ज्यादा साफ, ज्यादा स्पष्ट रूप ले लेती हैं। अच्छा। और यहाँ जीवन का जो मूल्यांकन है वो और गहरा होता है। आत्मा बिना किसी बहाने के अपने हर कर्म, हर शब्द का सामना करती है। क्या इस अवस्था में आत्मा अकेली होती है या कोई साथ होता है? हमेशा अकेली नहीं। स्रोत बताता है कि एक अदृश्य मार्गदर्शक हो सकता है, कभी प्रकाश के रूप में, कभी किसी पूर्वज की उपस्थिति जैसा एहसास, या सिर्फ एक ऊर्जा कंपन जो उसे आगे बढ़ने में सहायता करता है। यहीं पर कर्मों का पूरा लेखा जोखा सामने आता है और आत्मा समझती है कि उसके कामों ने दूसरों पर कैसा असर डाला है। यह एक तरह की शुद्धि की प्रक्रिया है। तो ये आत्मविश्लेषण का एक बहुत गहरा चरण है। और इसी दौरान वो 13 दिनों की अवधि आती है जिसका अक्सर जिक्र होता है, जिसे स्रोत में मध्य भ्रमण कहा गया है। ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? हाँ, ये 13 दिनों का समय वाकई बहुत संवेदनशील होता है। इसे एक तरह की पारगमन अवस्था समझ सकते हैं, एक ट्रांजिएंट फेज। हाँ, आत्मा ना पूरी तरह सांसारिक बंधनों से मुक्त हुई है, ना ही पूरी तरह अगले चरण में पहुंची है। वो अभी भी अपने घर, अपने परिवार या जो अधूरी इच्छाएं हैं उनसे जुड़ी महसूस कर सकती है। पर ये जुड़ाव, ये मोह बहुत ज्यादा हो तो क्या यही वो स्थिति है जिसे लोग कभी-कभी भटकती आत्मा कहते हैं? बिल्कुल। यदि मोह या अधूरी इच्छाएं बहुत प्रबल हों तो आत्मा पृथ्वी के आसपास ही उलझी रह सकती है। परमहंस योगानंद के अनुसार ये कोई सजा नहीं है, ये गहरे लगाव का नतीजा है। अच्छा। और यहीं पर वो जो 13 दिनों तक चलने वाले कर्मकांड हैं, जैसे पिंडदान, श्राद्ध, मंत्रोच्चारण, दीपदान, उनका महत्व सामने आता है। तो ये कर्मकांड सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, इनका आत्मा पर क्या असर होता है? क्या वाकई कोई असर होता है? देखिए, इन्हें महज रिवाज नहीं माना गया है। स्रोत का विश्लेषण ये बताता है कि इनके पीछे का जो भाव है, जो इनसे उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा या कंपन है, वो उस आत्मा को शांति और दिशा दे सकते हैं जो शायद मोह या भ्रम में फंसी हो। ये एक तरह के ऊर्जा सेतु का काम करते हैं, उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अच्छा, एक सेतु की तरह। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि रो रो कर मोह में बांधने की बजाय प्रेम से विदाई देना, जैसे कहना कि जाओ तुम मुक्त हो, वो ज्यादा सहायक है। समझ गई। और 13 दिन बीतने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है फिर? 13 दिन बाद आत्मा एक चौराहे पर होती है, ऐसा समझें। स्रोत के अनुसार उसके सामने मुख्य रूप से कुछ रास्ते होते हैं। एक तो है पुनर्जन्म लेना, दूसरा कुछ समय के लिए सूक्ष्म लोकों में विश्राम करना, या फिर जो दुर्लभ मामलों में होता है, पूरी तरह ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाना। और ये निर्णय किस आधार पे होता है? आत्मा खुद चुनती है? ये मुख्य रूप से आत्मा की अपनी बची हुई इच्छाओं, कर्मों के संतुलन
और उसका जो आध्यात्मिक विकास का स्तर है उस पर निर्भर करता है। पुनर्जन्म को कोई दंड नहीं माना गया है, नहीं, बल्कि वो अधूरे अनुभवों को पूरा करने और सीखने की आत्मा की अपनी इच्छा है। वो अपने कर्मों के हिसाब से जो उपयुक्त परिस्थितियां हों उस गर्भ की ओर आकर्षित होती है। अच्छा। और जो आत्माएं विश्राम चुनती हैं वो सूक्ष्म लोकों में शांति और आत्मचिंतन में समय बिताती हैं। ये तो हुई आत्मा के अपने चुनाव और कर्मों की बात। लेकिन हम जो यहाँ रह गए हैं, वो जो श्राद्ध करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं या दान पुण्य करते हैं, क्या परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार हमारे ये कार्य उस आत्मा की यात्रा पर कोई वास्तविक असर डालते हैं? हाँ, उनके अनुसार डालते हैं। प्रेम और सच्ची श्रद्धा से किया गया हर कर्म, उसकी जो ऊर्जा है वो आत्मा की चेतना तक पहुंचती है। मंत्रों का कंपन, भोजन का सूक्ष्म अंश, हमारी भावनाएं, ये सब सूक्ष्म तरंगों के रूप में उस तक पहुंच सकते हैं, ऐसा माना जाता है। सबसे जरूरी है हमारा भाव। अगर हम उन्हें प्रेम से याद करते हैं, उनके नाम पर अच्छे काम करते हैं, जैसे कोई सेवा का काम या अन्नदान, तो उन्हें शांति मिलती है। उन्हें महसूस होता है कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया, सार्थक था। अच्छा। हमारा दुख उन्हें बांध सकता है, पर हमारा प्रेम और सकारात्मक कर्म उन्हें ऊर्जा देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो परमहंस योगानंद की दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु एक पड़ाव है, अंत नहीं। और ये पहले 13 दिन आत्मा के लिए आत्ममंथन, कर्मों के प्रभाव को समझने और अगले सफर की दिशा तय करने का एक बहुत अहम मोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये यात्रा न सिर्फ आत्मा के अपने कर्मों और इच्छाओं पर निर्भर करती है, बल्कि कहीं ना कहीं हम जीवित लोगों की भावनाओं और कर्मों से भी प्रभावित हो सकती है। मृत्यु वास्तव में एक दरवाजा है जिसके पार आत्मा शायद ज्यादा स्वतंत्र और सत्य के करीब होती है। जैसा कहा गया है, कोई मरता नहीं, केवल रूप बदलता है। और अंत में एक विचार शायद हम सब सोचने के लिए रख सकते हैं। जब हम किसी बिछड़े हुए प्रियजन को याद करें, तो क्या सिर्फ उनके जाने के दुख के बजाय उनके नाम पर किए गए सकारात्मक कर्मों के जरिए उन्हें याद करना, उनकी यात्रा का सम्मान करने और उन्हें सच्ची शांति पहुंचाने का एक बेहतर तरीका हो सकता है? शायद ये सुनिश्चित करता है कि उनकी अच्छाई, उनका सार किसी न किसी रूप में दुनिया में बना रहे, योगदान देता रहे।